हेलो दोस्तों, आज हम फिर से पढ़ेंगे अबीयू के क्वेश्चन नंबर 6 से। कल 5 तक बना चुके थे। इससे पहले 5 पार्ट में वीडियो बनाया जा चुका है, जिसमें बेसिक और 3.1 के कुछ क्वेश्चन बनाया गया है 1 से 5 तक। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से पढ़ेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहे हैं। निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें एक्स वाई तथा लिख देते हैं क्वेश्चन में। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आ रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से एक्स वाई तथा जेड का मान ज्ञात कीजिए। अब पहला समीकरण क्या है? तो पहला समीकरण में दिया है अबीयू 4 3 x 5 4 3 x 5 5, ठीक है। उसके बाद इसके बराबर में दिया है वाई जेड 1 5 वाई जेड 1 5, ठीक है। तो बराबर में दिया है वाई जेड 1 5, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया है आपका और कह रहा है क्वेश्चन कि यदि दो अवयव समान हो तो उनके संगत अवयव भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो मान इसका ज्ञात करके दिखाते हैं हम। अगर ये बराबर अवयव है तो हम इसको कैसे ज्ञात करते हैं? हमको पता है कि अगर दो अवयव बराबर हैं तो इनके संगत अवयव भी बराबर होंगे, ठीक है। तो तुलना कर लेते हैं हम। संगत अवयव की तुलना करने पर, ठीक है। संगत अवयव की हम तुलना करेंगे तो ई इसके संगत पर कौन बैठल है? वाई। तो वाई बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा? 4। इसका संगत कौन है? 1। तो x बराबर कितना आ जाएगा? थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिखते हैं। x बराबर 1, x का संगत और y के संगत कौन है? 4। तो y बराबर 4 और z के संगत कौन है? z के संगत 3 है, तो 3, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एक्स वाई जेड का मान। इस समीकरण में ये थोड़ा छोटा था, एक अंक दिया था। अब आगे हम दूसरा देखेंगे। इसको देखिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है? एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, ठीक है। दूसरा देखते हैं। अब एक बार देख लीजिए इसको। दूसरा दिया है इसमें एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई। एक्स प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, ठीक है। ये जेड है और बराबर में कितना दिया है? 6 2 5 8 6 2 5 8, ठीक है। अब देखिए ये एक प्रकार का समान अवयव है, तो हमको पता है समान अवयव है तो इनके प्रत्येक अवयव भी समान होंगे।
तो हम इसके प्रत्येक मतलब संगत अवयव जो होता है, संगत संगत का अर्थ होता है कि हैजा पहला पर है बा, इस मतलब इस अवयव में पहले नंबर पर कौन बैठल है, ये वाला। तो इस अवयव में पहला नंबर पर जो होगा ना उसके बराबर होगा। संगत अवयव का मतलब वही होता है। अब त्रिभुज में पढ़े होंगे संगत भुजाएं। अगर हम किसी त्रिभुज में ए बी मानते थे तो उसी साइड उसी जगह वाला दूसरे त्रिभुज में संगत हो जाता था। इसी तरह ये जो है ना, ये अवयव है, इस अवयव में ई क्या है, A11, और इस अवयव में ई क्या है, A11। ये दोनों बराबर होगा, इसको हम संगत कहते हैं। संगत, जो चेहरा इस अवयव में है सेम चेहरा इस अवयव में बराबर दिखेगा, मतलब सेम चेहरा के मान बराबर होगा। ई अवयव A11 का मान इसके A11 के बराबर होगा, इसका A12 का मान इसके A12 के बराबर होगा, उसी को हम संगत कहते हैं। ठीक है, मतलब जो इसमें स्थान है वही स्थान इसमें बराबर होना चाहिए। तो संगत अवयव की तुलना करने पर, आप डायरेक्ट केवल लिख सकते हैं तुलना करने पर, तुलना करने पर। और हम तुलना करते हैं x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6 मान लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1। ठीक है, और क्या दिया है, 5 प्लस जेड बराबर 5, 5 प्लस जेड बराबर 5। इसका मतलब इसका संगत कौन है, ये है। और यह समीकरण नंबर 2, एक्स वाई बराबर 8, एक्स वाई बराबर 8, और यह है समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब यहाँ से हम देखते हैं, देखिए यहाँ से हम समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 2 को यहाँ पर हम लिख लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 में तो 5 प्लस जेड बराबर कितना है, 5। तो जेड बराबर कितना आएगा, 5 माइनस 5 बराबर 0। जेड का मान कितना है, 0। यहाँ पर देखिए, अब हम समीकरण 1 को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। देख लीजिए, समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई बराबर 6। तो x प्लस वाई बराबर 6, तो यहाँ से हम x का मान ला सकते हैं। कितना है x का मान, 6 माइनस वाई। ठीक है, और यहाँ पर देखिए समीकरण 3 दिया है ना, समीकरण 3, यहाँ से x का मान जो लेकर आए हैं हम इसमें रख सकते हैं x की जगह पर। तो लिखिए समीकरण 3 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 3 में अगर हम x का मान रखते हैं तो x का मान 6 माइनस वाई इंटू कितना आ जाएगा, y। ठीक है, बराबर 8। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, 6y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 8। ठीक है, अगर हम इधर 8 को इधर लेकर आएंगे तो ये कितना बनेगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 8 बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए, कभी भी ए प्लस मतलब किसी भी गुणनखंड में y का स्क्वायर या x स्क्वायर कोई भी स्क्वायर माइनस में ना दिखता है, तो हम इसके माइनस को कॉमन ले लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो प्लस है वो क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब जो माइनस होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस होता है वो माइनस हो जाता है। तो प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बराबर 0। अगर हम माइनस उधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y
प्लस 8 बराबर 0। अब हम इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड में क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस 8 को तोड़ के ऐसा देखिए कि जोड़ने या घटाने पर 6 आ जाए। तो हम 8 को 4 गुणे 2 करेंगे तो 4 2 6 बनता है, और माइनस में लाना है तो हम -4y और -2y जोड़ सकते हैं ना, तब ना -6y बनेगा प्लस 8 बराबर 0। समझ में आ रहा है? मतलब इस 8 को ऐसा विभाजित किया जाए, मतलब गुणनखंड कि तोड़ने मतलब जोड़ने या घटाने के बाद यहाँ पर ई वाला अंक आना चाहिए, तो हमें -6 लेकर आना, तो -4 मतलब 4 दूनी 8 बनता है, तो -4 और -2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। गुणनखंड पढ़े होंगे आप। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हम दो दो का पेयर बनाते हैं, तो यहाँ से y कॉमन हो जाएगा, y -4, और यहाँ से -2 कॉमन हो जाएगा, y -4 बराबर 0। यहाँ से y -2 y -4 बराबर 0। तो तुलना करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, एक बार +2 आ जाएगा, ऐसे करके देख लीजिए। इसका तुलना हम इसके साथ करेंगे तो y -2 बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा, +2। और यहाँ से y -4 बराबर 0, तो y बराबर कितना आएगा, +4। अब देखिए, चूँकि y बराबर 2 लेने पर, अगर y बराबर 2 लेते हैं तो इसमें y बराबर 2 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा यहाँ से x गुणे एक्स वाई बराबर 8 है, तो y बराबर 2 लेंगे तो 2x बराबर 8 कितना आएगा, 4। तो x बराबर कितना आया, 4। मतलब y का मान 2 लेंगे तो x का मान कितना आएगा, 4। यहीं पर अगर हम y बराबर 4 लेंगे, हम डिटेल में बता रहे हैं, इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 4 लेने पर कितना आएगा, x y बराबर 8 दिया है, तो x गुणे 4 बराबर 8। यहाँ से कटेगा 2 बार में, तो x बराबर कितना आएगा, 2। आ रहा समझ में? अब देखिए, यहाँ से आगे एक्स वाई जेड का मान यही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से जेड का मान 0, वाई का मान एक बार 2 आया है और एक बार 4, और एक्स का मान भी एक बार 2 आया है, एक बार 4। तो यहाँ से हम ले सकते हैं x बराबर 2, y बराबर 4 और z बराबर 0। ठीक है, ये रहा हमारा एक्स वाई जेड का मान। अब देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आगे बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 6 खत्म। 6 में कितने क्वेश्चन दिया है, 6 में 2 ही दिया है। 7 देखते हैं, 2 ही दिया है, 3 दिया है जी, एक और है x + y + z। मिटाते हैं इसको, देखिए क्या कह रहा है, x + y + z, एक्स जेड वाई जेड 9 5 7। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि x + y + z, फिर दिया है एक्स जेड और दिया है वाई जेड। ठीक है, ये अभी हुए बराबर में दिया 9 5 और 7, इन दिया है। एक बार और में डालते हैं क्वेश्चन, x + y + z, एक्स जेड वाई जेड और ये 9 5 7। ठीक है, x + z y + z। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं, चूँकि संगत अवयव की तुलना
करने पर, ठीक है। इसका संगत अवयव 9 है, तो यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आएगा 9। जेड बढ़िया से बनाते हैं। इसके तुलना में कौन है 5, तो x प्लस जेड बराबर 5। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको 2। इसके बराबर में कौन है 7, तो y प्लस जेड बराबर 7 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखिए हमें मान लीजिए इसमें से अगर हमको यहाँ से x का मान चाहिए, तो देखिए ई दो मान को हटाना पड़ेगा, हमें हटाना पड़ेगा ना। अगर केवल सिंगल इसका मान चाहिए तो ई दो को हटाना पड़ेगा। ई दो का मान कितना दिया है 7 दिया है, नहीं दो का मान। अगर हमें केवल इसका मान चाहिए तो ई हटा देंगे, और ई हटाने का मतलब है कि यहाँ पर इसका मान कितना दिया है, इसमें कहीं दिया है तो ई दिया है y प्लस जेड बराबर 7, तो हम इस 7 को यहाँ पर रख सकते हैं और इधर ले जाकर हटा देंगे ना, आ जाएगा x का मान। तो देखिए हम उसी तरह करेंगे। यहीं पर बना दे, बगल में बना देते हैं। देखिए देखिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, एक तो आप ऐसे बना सकते हैं और ना तो ऐसे भी बना सकते हैं कि समीकरण 1 में समीकरण 3 का मान रख के सॉल्व कर सकते हैं हम, लेकिन इससे ऐसे कर लेते हैं। देखिए इसमें से इसको घटाना है, हम घटा कर दिखाते हैं। देखिए घटा कर दिखाते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर है 9, अरे विलोपन पढ़ा है ना, विलोपन। और ये क्या है y प्लस जेड बराबर 7, माइनस है प्लस है तो माइनस, ई माइनस, x में से 0 जाएगा x, y में से y जाएगा 0 और z में से z जाएगा 0, तो बराबर में क्या बचा 9 में 7 गया 2, x का मान कितना आ गया 2। यहाँ से आपको लगता है डायरेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्ट तो कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में y प्लस जेड, मतलब समीकरण 1 में समीकरण 3 को रख देंगे हम, यहाँ पर y प्लस जेड का हटा के यहाँ पर हम 7 रख सकते हैं। डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन बना दे रहे हैं डिटेल में थोड़ा इसको। x का मान आ गया, अब हम इसमें x का मान डाल सकते हैं, z का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 क्या है, x प्लस जेड बराबर 5, x का मान कितना है 2, तो 2 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर कितना आया 5 माइनस 2 बराबर 3, देख लीजिए 5 माइनस 2 बराबर 3। अब जेड का मान आ गया तो इसका मान निकाल सकते हैं, समीकरण 3 में जेड का मान रख लेते हैं। समीकरण 3 में जेड का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 में जेड का मान रखेंगे, समीकरण 3 क्या है y प्लस जेड बराबर 7, तो y प्लस जेड का मान है 3 बराबर 7, तो y बराबर कितना आएगा 7 माइनस 3, y बराबर आ जाएगा 4, ठीक है। आ रहा समझ में? तो एक बार देख लीजिए अच्छा से और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बनाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समीकरण इतना इतना दिया है, ए बी सी डी का मान ज्ञात करना है।
क्या कर रहा है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी लिखते चलते हैं, घबरा जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 समीकरण आव्यूह a माइनस बी और क्या दिया है 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी 2a प्लस सी और क्या है 2a माइनस बी 3c प्लस डी 2a माइनस बी 3c प्लस डी ये दिया है। बराबर में क्या दिया है -1 5 0 13 बराबर -1 5 0 13। ठीक है, पूछ क्या रहा है ABCD का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम ABCD का मान ला सकते हैं। क्वेश्चन को पूरा कर देते हैं। A B C और D का मान ज्ञात करें। ठीक है, अब यहाँ से हम बनाते हैं। लिखिए दिया है ना लिखेंगे तो वो चलेगा। दिया है a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी। ठीक है, और बराबर में दिया है -1 5 0 13। ठीक है, इसके संगत अवयवों का तुलना कर लेते हैं हम। संगत अवयवों का तुलना करने पर देखिए इसका संगत कौन है -1, तो a माइनस बी बराबर -1 कितना होगा समीकरण नंबर 1। 2a प्लस सी बराबर 5 ये कितना होगा समीकरण नंबर 2। जगह बचेगा ना, बचिए जाएगा। और यहाँ से 2a माइनस बी बराबर 0 समीकरण नंबर 3। और ये है 3c प्लस डी बराबर 13 समीकरण नंबर 4। अब देखिए यहाँ से हम बनाते हैं सवालों को। देखिए अगर हम समीकरण 1 और 3 का देखेंगे तो समीकरण 1 में से हम 3 को घटा देंगे या 3 में से 1 को, तो बी कट जाएगा, कटेगा ना, कट जाएगा बी तो ए का माना जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर समीकरण 3 में से 1 को घटाने पर, अगर समीकरण 3 में से 1 को घटाएंगे तो समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 देखिए समीकरण 3 ही वाला है 2a माइनस बी बराबर 0 0 और ये a माइनस बी बराबर -1। घटाते हैं तो क्या होता है प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस। दो गो में से एक गो ए जाएगा, एक गो ए बचेगा, हाई प्लस माइनस कट के 0। अब ई प्लस का प्लस बचेगा 1, तो ए का मान कितना आ गया 1। अगर ए का मान 1 आ गया तो हम ए का मान यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो हम पारा पे रख लेते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं ए का मान। समीकरण 2 में ए का मान रखने पर समीकरण 2 में ए का मान रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है 2a प्लस सी बराबर 5, 2a प्लस सी बराबर 5।
तो ए का मान कितना लेकर आए हैं 1 प्लस सी बराबर 5। 2 एकम 2, 2 जाएगा उधर, तो 5 माइनस 2 सी बराबर कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब देखिए आगे ए का मान आ गया, सी का मान आ गया, बी डी का मान ज्ञात करना है। हम इसमें रख सकते हैं, तो इसमें रखते हैं फिर से ए का मान समीकरण 3 में। समीकरण 3 में ए का मान रखने पर, अब समीकरण 3 देखिए क्या है, 2a माइनस बी बराबर 0। यह है समीकरण 3, 2a माइनस बी बराबर 0। तो यह है 2a माइनस बी बराबर 0। ए का मान 1 है, तो 2 गुणे 1 माइनस बी बराबर 0। तो कितना आएगा माइनस बी बराबर, ये 2 जाएगा उधर तो माइनस 2, तो बी का मान कितना आया 2। ठीक है, ए बी का मान आ गया, सी का मान आ गया। अब डी का मान देखिए, यहाँ पर सी है डी है, तो हम सी का मान निकाल चुके हैं, तो सी का मान इसमें डाल देंगे तो ऑटोमेटिक डी का मान आ जाएगा। तो लिखिए समीकरण 4 में सी का मान रखने पर, समीकरण 4 का क्या है, समीकरण 4 देख लीजिए, ये है समीकरण 4, 3c प्लस डी बराबर 13। तो सी का मान कितना लेकर आए 3 गुणे 3 प्लस डी बराबर 13, 3 3 के 9, तो डी बराबर कितना जाएगा 9 उधर होगा तो 13 माइनस 9, डी बराबर 9 4 13 4। तो ए बी सी डी का मान कितना आ गया, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3 और डी का मान 4। आया समझ में? तो आप इसके एक बार देखिए, तब तक हम आगे बनाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्टिव आ गया, ऑब्जेक्टिव आ गया, चलिए ऑब्जेक्टिव बना देंगे। अब देखिए इस पर मिटाते हैं। कह रहा है कि a बराबर ए आई जे इंटू एम एन एक वर्ग आव्यूह है यदि, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आव्यूह, मान लीजिए a बराबर ए आई जे ई एम गुणे एन एक वर्ग, एक कह रहा है कि ना कह रहा है, अपन से लिख दें, एक कह रहा है एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, आव्यूह। ठीक है, तो ऑप्शन दिया, ऑप्शन ऑप्शन समझ में आता है ना, विकल्प विकल्प। ठीक है, एम छोटा है एन से, एम बड़ा है एन से और एम बराबर है एन से, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए है, ए बी सी डी दिया है, ध्यान न दिया, हम लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया है एम छोटा है एन से, बी दिया है एम बड़ा है एन से, और सी दिया है स्मॉल एम होगा, क्या लिखा रहा है बड़े बड़े हो, एम बराबर है एन का, और हेजा क्या दिया डी पर नॉन, नॉन दिया है, मतलब नॉन ऑफ दिस। ठीक है, लिख देते हैं इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। ठीक है, देखिए
अगर कह रहा है कि ई वर्गाव्यूह है तो वर्गाव्यूह का मतलब क्या होता है, वर्गाव्यूह कैसा होता है, थ्योरी पार्ट में देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो में शायद सेकंड वीडियो में पढ़ाए हम वर्गाव्यूह क्या होता है। देखिए वर्गाव्यूह का मतलब होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए हम लिख दिए A11 A21 A12 A22, इसका कहने का मतलब है कि ऐसे जाओ सुतल सुतल या ऐसे खड़ा खड़ा, ये जो अवयव की संख्या है ना बराबर होगी। और ये जो यहाँ पर m गुणे n दिखाया जाता है, m गुणे n, इसका मतलब क्या होता है, m का मतलब होता है ई पंक्ति और n का मतलब क्या होता है ई स्तंभ। तो जितना पंक्ति होगा उतने स्तंभ होगा, मतलब जितना अवयव सुतल सुतल में रहेगा उतने अवयव खड़ा खड़ा में रहेगा। तो ये क्या होगा, मतलब हैजा राम तो हैजो राम, अगर हैजा दू तो हैजो दू, इसका मतलब ये ना होगा। तो अगर इसका हम कहेंगे तो क्या आएगा, दू के बराबर दू है, मतलब m बराबर n है, m बराबर n है, इसमें से कौन आएगा, ऑप्शन ये आएगा। ना समझ में आ रहा है, एक बार और देख लीजिए। देखिए वर्ग अवयव कहता है कि अगर हम अवयव देखेंगे तो ये 1 2 3 को लेकर दिखाते हैं, 2 3 4 5 6 8 7 3, ठीक है। और एक अवयव ये है 1 2 5 3 2 1। आप इसमें देखिए अगर कोई अवयव वर्ग अवयव है तो अवयव को चेक कीजिएगा। अगर ऐसे सुतल सुतल चलिएगा ना, मतलब ऐसे चलिएगा ना ऐसे, तब वो अवयव की संख्या समान दिखेगा। अगर आप ऐसे चलिएगा ना, ऐसे गिनती करते मतलब ऊपर से नीचे, तब वो अवयव का संख्या समान दिखेगा। मतलब कहने का है कि अगर आप बाएं से दाएं चलिएगा तो अवयव की संख्या 1 2 3, दाएं से बाएं चलिएगा तो 1 2 3, मतलब कि ये जो है ना ये पंक्ति कब है 1 2 3 और स्तंभ 1 2 3, मतलब पंक्ति और स्तंभ बराबर होगा। भोजपुरी भाषा में समझना होगा तो हम बाएं से दाएं जाएंगे तो अवयव की संख्या 1 2 3, ऊपर से नीचे जाएंगे तो 1 2 3। कहने का मतलब कि आप बाएं से दाएं जाए या ऊपर से नीचे जाए, अवयव की संख्या बराबर। वर्ग का मतलब होता है कि चारों तरफ से बराबर। और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, पंक्ति, पंक्ति गुणे स्तंभ। पंक्ति को है पंक्ति ऐसे ऐसे 3 गो तो है 3, ऐसे खड़ा खड़ा को है 3 गो तो 3 गुणे 3। इसका मतलब क्या है कि जितने m है उतने n है ना। इसका मतलब कि m बराबर है n के, 3 बराबर 3 है ना। अब इसमें ऑप्शन देख लीजिए, अगर बड़ा छोटा का तुलना करते हैं, देखिए यहाँ पर m कितना है 1 2 गो और n कितना है 1 2 3, तो ये वर्ग अवयव ना है, कहें कि ये बराबर थोड़ी है, वर्ग अवयव ना है, बराबर रहेगा, यही होगा वर्ग अवयव। देखिए आगे हम देखते हैं क्वेश्चन कहलो हो। क्वेश्चन नंबर 9, x तथा y के किन प्रदत्त मानों के लिए अवयव के निम्नलिखित युग्म समान हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। नौ नंबर कह रहा है कि x तथा y के किन प्रदत्त मानों के लिए अवयव समान है, समान है। क्या दिया क्वेश्चन, 3x + 7 5, y + 1 2x - 3, 3x 3x + 7 5 और क्या है y + 1 2 - 3x, y + 1 2 - 3x। ठीक है, y + 1 2 - 3x, 0 8 4 0 8 4 और y - 2 ई दिया है अवयव। अगर ये दोनों अवयव समान होगा तो इसके हम पहले तुलना करके देखते हैं। तुलना करेंगे, तुलना अगर बराबर में तो इसके प्रत्येक
संगत अवयव भी बराबर होना चाहिए। संगत अवयव को देखना तो बराबर करके 3x + 7 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर कितना आएगा, समीकरण लिखते तीनों पहले, ये समीकरण नंबर 1। यहाँ से देखेंगे तो y - z बराबर 5 और y + z बराबर 8। समीकरण 2, y + 1 बराबर 8। समीकरण 3 और 2x 2 3x बराबर 4। समीकरण नंबर 4। अब यहाँ से देखिए एक्स वाई का मान हम केवल इसमें से किसी एक का मान ज्ञात कर लीजिए, एक्स या वाई का। हम यहाँ से वाई के मान ज्ञात करके देख लेते हैं। देखिए वाई का मान समीकरण 2 से, समीकरण 2 में, समीकरण 2 में क्या है, y - 2 बराबर 5। तो y - 2 बराबर 5। तो यहाँ से y का मान कितना आएगा, 5 + 2, y बराबर कितना आएगा, 7। अब समीकरण 3 को देख लेते हैं, बराबर आ रहा है जी x का मान तो बराबर आ रहा है। चलिए मतलब y का मान आ जा रहा है ठीक ठाक। समीकरण 3 में, समीकरण 3 में क्या है, y + 1 बराबर 8। तो y बराबर कितना आएगा, 8 - 1 7। ठीक है, यहाँ से हम x का मान ज्ञात करते हैं। समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में देखेंगे तो 3x + 7 बराबर 0। देख लीजिए 3x + 7 बराबर 0। तो 3x + 7 बराबर 0। तो यहाँ से कितना आएगा, इधर देखिए 3x बराबर -7, x बराबर -7/3। यहीं देखेंगे हम समीकरण नंबर 4 में, समीकरण 4 में 2 - 3x बराबर 4। तो यहाँ से इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, -3x बराबर 4 - 2, -3x बराबर 2। तो x बराबर कितना है, -2/3। अब देखिए यहाँ से तो हो गया गड़बड़। क्या गड़बड़ हो गया, तो अगर दो अवयव समान है तो इसके जो x y का मान आएगा हर जगह मतलब एक ही आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जैसे y का मान इस समीकरण से भी सॉल्व के साथ आया और इस समीकरण से भी सॉल्व के साथ आया, तो यहाँ पर भी दोनों का मान या तो ये आना चाहिए था दोनों, या तो ये दोनों आ जाना चाहिए था। मतलब दोनों का मान समान आना चाहिए था, लेकिन x का मान यहाँ कुछ और आ गया, यहाँ कुछ और आ गया। समझ में आ रहा है, अगर x का मान अलग अलग है तो ई अवयव समान संभव नहीं है। ऑप्शन क्या दिया है इसमें, अब देखेंगे ऑप्शन तो ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर लिख देते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन तो लिखना भूल ही गए। देखिए आपका ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बड़ा बड़ा है, बड़ा बड़ा ना है। ए में दिया है x बराबर -1/3 और y बराबर 7, संभव ना है। ऑप्शन बी में दिया है संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, सी में का दो लोगों, y बराबर 7, सी में दिया है y बराबर 7 और x बराबर -3/2, x बराबर -2/3 दिया है ना, -2/3 दिया है। और डी में क्या दे दिया है, ऑप्शन डी x बराबर -1/2, y बराबर -2/3, x बराबर -1/2, y बराबर -2/3। देखिए x y का मान अलग अलग आ गया, इसका मतलब है कि इस अवयव के लिए कोई भी समान अवयव का मान ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बताइए क्वेश्चन नंबर 10, 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है।
मिटाया। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी। 3 गुणे 3 कोटि की कुल अवयव की संख्या जिनकी प्रविष्टि प्रविष्टि 0 या 1 हो, 0 या 1 हो। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए का दिले बहु ऑप्शन 27, 18, 81, 512। 27, 18, 81 और ये क्या है डी 512, ये ना है 27, 18, 81, 512। देखिए अगर हमें संभव अवयव कितना बना सकते हैं ये ज्ञात करना है तो आप कुछ मत कीजिए, ई प्रविष्टि के लिए कितना है, मतलब सूत्र होता है इसका प्रविष्टि के पावर में अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए प्रविष्टि कितना है, 1 गो और 2 गो है ना, तो 2 अब पावर में अवयव ये दोनों का गुणा 3 गुणे 3 तो कितना आएगा 2 के पावर 9 और 2 के पावर 9 मतलब 512, 512 ये ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रश्नावली 3.1 समाप्त हुआ और आपको हमारा पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है या आपको कहीं दिक्कत हो रही है तो कमेंट करिए ताकि हम उसमें सुधार करें और आप थोड़ा हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर भी कर दिया करिए, ठीक है। शेयर करेंगे तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, तो थोड़ा हम लोग को मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना के डालेंगे। ऐसे ही अब आगे कल हम पढ़ेंगे 3.2, ठीक है।